नमस्कार दोस्तों। बिहार छात्र प्रदर्शन में आपने 6 साल के आदित्य को देखा होगा कि किस प्रकार पुलिस है जो डिटेन करके ले जा रही थी। ये सबने आप देखा, पूरा देश ने देखा, लेकिन बंद कमरे में इनके माता पिता के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं देख। अगर आप सच्चाई जानेंगे तो पैर तले जमीन खिसक जाएगी। और हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती सर हैं, जिनका कोई नहीं सहारा होता है, मदद करने के लिए आगे हो जाते हैं। और शायद गरीब को कोई सुन नहीं रहा था तो शिवनंदन भारती सर ने आगे हाथ बढ़ाया और दोनों के लाकर शायद मानवाधिकार को आवेदन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे माता पिता से अगर नहीं मिला जाएगा तो हम धरना पर बैठेंगे। नहीं सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो कल जिस तरह की घटना हुई, वो घटना मुझे शुरुआती दौर में ये नहीं, मुझे लगा कि ऐसे ही पुलिस इसको लेके जा रही है, इसको कस्टडी में लेके चली जाएगी पुलिस, इसका अविश्वसनीय और अकल्पनीय बात मुझे लगा। लेकिन रात में जब इन लोग के बारे में पता चला, इतनी बेरहमी से इसके माता को मारा गया और इस बच्चा को डराया गया, धमकाया गया, ये हृदय विदारक था। जैसे ही मुझे पता चला तो हमने कहा कि ये जो सेक्शन 20 है PNS का, उसमें ये नियम है कि 7 साल से नीचे का बच्चा कोई अपराध करता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और ये जो इस बच्चा को जो कल डिटेन किया गया, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। संबंधित पदाधिकारी पर खिलाफ में इसके एक्शन होना चाहिए और इसीलिए बच्चा ने तय किया है कि हम इस बात से, चूँकि इनको अपने प्रधानमंत्री पर भी उतना ही भरोसा है, अपने विपक्ष के नेताओं पर भी उतना ही भरोसा है कि ये ज़रूर एक्शन लेंगे। इसीलिए ये सभी तरह के लोगों को मिलकर अपने इनके साथ जो हुआ है, पक्ष विपक्ष सभी के साथ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे। ये चूँकि इसके माता पिता गरीब हैं तो थाना पे गरीबों के प्रति देखिए क्या है, थाना का नज़रिया होता है। अगर कोई पैसा वाला व्यक्ति अपराध भी करे तो थाने पे कुर्सी पे बैठा के उसको चाय पानी नाश्ता कराया जाता है, और गरीब आदमी के साथ कितना भी नाइंसाफ़ी हो जाए उसको डांट डपट के गाली गलौज करके भगाया जाता है। ये जो परंपरा बिहार में है, ये चीज़ का उजागर हुआ, एक्सपोज हुआ कि ये गरीब लोग हैं, इनको देख लिया, पहले पूछ लिया तुम क्या करते हो तो बोला कि मजदूरी करते हैं, उसको पूछा आप क्या करते हो तो बोला घर में झाड़ू पोछा करते हैं। तो अच्छा गरीब है तो जैसे ही समझा उसके बाद बोला मारो इसको इतना कि इसका बेटा नेता बन रहा है, बात कर रहा है। और सिर्फ लेकिन माता पिता का क्या कसूर? सवाल उठ रहा है और बंद कमरे में बेरहमी से पीटा गया है। मानवता के जो साथ रहेंगे उसको कसूर और बेकसूरी देखा जाता है। जो आदमी क्रूर हो, जो आदमी किसी के इशारे पर काम करता हो तो उसको क्या कहिएगा आप? तो ये बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है, इसीलिए बच्चा ने तय किया है कि वो धरना पर बैठेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को 24 घंटा के अंदर में उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी मिलने के लिए नहीं अवसर देते हैं तो ये बच्चा जो है सो स्वयं धरना पर बैठेगा और धरना पर बैठने के बाद जो है सो जो भी कानूनी रूप से कार्रवाई हो सकता है वो करेगा। क्या लगता है सर, इस गरीब को नरेंद्र मोदी सुनेंगे और तमाम लोग विपक्ष के या पक्ष के हो, तमाम लोग मदद करने के प्रयास करेंगे? क्योंकि गरीब को यहाँ कोई सुना नहीं जाता है सर, और आपने ये जंग छेड़ दिया है। देखिए, ये हमें पूरा विश्वास है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि मुझे सभी नेताओं पर इस मामले में मुझे नहीं लगता है कि जिसके अंदर थोड़ी भी चेतना होगा तो वो नहीं सुनेंगे। ये लड़ाई केवल अब इसका आदित्य का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई रंजीत का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है कि नज़रिया बदलना होगा थाना के पदाधिकारियों को कि कोई गरीब आदमी जाता है तो आप अपमानित नहीं करेंगे, आप उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। ये अगर आप करेंगे तो इसका एक्सपोज होना चाहिए। यही चीज़ हम लोग जाके दिखाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं। यही चीज़ हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं। यही चीज़ हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखना चाहते हैं कि किस तरीके से पुलिस का बर्बरतापूर्ण, कितना क्रूरतापूर्ण व्यवहार होता है गरीबों के प्रति, इस चीज़ का एक्सपोज होगा। इसीलिए हम लोग इनको माननीय प्रधानमंत्री जी तक बात को रखना चाहिए। सुनने में आया कि IPS रैंक के अधिकारी ने पीटा। अगर छोटा अधिकारी पीटता तो कहा जाता कि चलिए नॉलेज की कमी है, लेकिन पूरा सिस्टम में ऊपर वरीय पदाधिकारी है और शायद सिस्टम को चलाते हैं जो, हाँ, लेकिन वरीय पदाधिकारी ने ऐसा काम किया। बताइए तो कितना घिनौना काम किया। बहुत ही निंदनीय काम है और इसका जितना भी आलोचना किया जाए वो कम है। अब बच्चा एक घोषणा करेगा, फिर हम लोग को अभी एक जगह आखिरकार वरीय पुलिस पदाधिकारी के क्यों कदम उठाना पड़ा, क्यों बर्बरता पूर्वक से पीटा है? और क्या आखिरकार बच्चा क्या करना चाह रहा है ये बताएगा। देखिए 6 साल के आदित्य है, बात करेंगे क्यों पीटा माता पिता को। आपको प्रधानमंत्री जी को
को संबोधित हाँ। करके। हम तो यही कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग से मिले, नहीं तो हम लोग को वो बुलाएं मिलने के लिए। काहे कि नरेंद्र मोदी जी से हम लोग को मिलना और बिहार का रीति रवैया बताना है कि बिहार में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी को हम ये भी कहना चाहेंगे कि वैसे IAS और SP को तो सस्पेंड करके जेल में डाल देना चाहिए, काहे कि वो तो अधिकारी हैं। अभी हम लोग PMCH में जो बच्चा को माथा फट गया है, उन लोगों से मिलने के लिए आदित्य बाबू जा इतना रहा है। हिम्मत कहाँ से आया जिस आदित्य प्रकार सुन लीजिए, आंदोलन। आदित्य अभी PMCH जा रहा है, आके उधर से आते हैं तो और विस्तार से आपको सारा बात बताएंगे। आपको भी चलना है तो चलिए। एक दो सवाल और ले लेते हैं सर। आदित्य, जब आपने पुलिस के साथ गया था तो माता पिता को कहाँ रखा गया था? माता पिता को हमसे अलग रखा गया था, कितना घंटा तक? 8 घंटा तक। मम्मी पापा को साथ डिटेन कर लिया गया हाँ। था। इन सब समझिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान का साफ तौर पे उल्लंघन कर रहे देखिए, हैं। आप लोग देखा होगा कि सिर्फ आदित्य को डिटेन किया, लेकिन उनके साथ माता पिता को भी डिटेन किया गया था। हाँ, और जाने के बाद और- फिर क्या हुआ और आपको मुझे- पता नहीं। और मुझे बोला गया था क्या तुमको स्वास्थ्य के लिए ले जा रहे हैं। हम बोले मेरा स्वास्थ्य सब ठीक है, आपको मेरा स्वास्थ्य, आपको स्वास्थ्य के लिए अब ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोला घर ले चलते हैं। तो हम बोले हमको घर नहीं जाना है, हमको छात्र के साथ राजभवन घेराव करना है। अच्छा, जब पता चला कि हमारे माता पिता के साथ मारपीट हुई है तो तो मुझे सवाल आपने किया फिर मैंने तो DSP साहब से सवाल किया, हाँ, पर DSP साहब खुद ही भाग गए। डर से भाग गए। अब पता नहीं किस चीज़ से भागे, वो कहीं और चले गए। और SP साहब ने मुझे क्या धमकी दिया, अब से अगर तुम आया तो तुमको मारेंगे, तो तुमको पीटेंगे और तुम्हारे पापा और मम्मी पे FIR दर्ज करवाएंगे। तो उन्होंने जो धमकी दिया, वो धमकी प्रधानमंत्री जी को भी हम बताना चाहते हैं कि बिहार के कैसे SP और कैसे धमकी देते हैं गरीब को। धरना पे बैठने वाले हैं आप? हाँ प्रधानमंत्री अगर नहीं मिलते हैं तो? हाँ, और पिताजी हैं, हम बात करेंगे। जाने के बाद क्या हुआ था? जाने के बाद डायरेक्ट हम लोग से एम्बुलेंस से उतारे थाना में और घीस तीर के पकड़ के ले जाया गया और तुरंते जो है रूम में ले जाके मारना ही स्टार्ट हुआ। उससे पहले कुछ नहीं हुआ, पूछताछ कुछ नहीं? कुछ नहीं। और बोल रहा था कि तेरा बच्चा जो बोल रहा था, जो मेरा बच्चा बोला ने, उसी प्रकार से मारा गया और कोई गलती की वजह से नहीं। क्या बोल रहा था? कुछ तो बोला होगा ना कि बच्चा को बहुत सी बढ़ा दिया है मन अपने। बढ़ा दिया। बच्चा तेरा गया कैसे, बच्चा तेरा कितना बोल रहा था, वो क्या है, इसी में मारा हम लोग को। बच्चा गया बोला, इसके कारण। सही में IPS रंग के अधिकारी ने पीटा? सच्चाई बात है, सही बात है। ये गाड़ी में भी कैसे लिए गया होगा, वीडियो में आप लोग देखिएगा कि रवैया क्या था। और जहाँ पीटा गया वो जगह भी हम बता सकते हैं, धमकी भी दिया गया। हाँ, कैमरा भी चेक करा सकते हैं कि रवैया से तो शुरू से रवैया उतार के कैसे ले गया, थप्पड़ दप्पड़ करते हुए तो सब दिखा दिया जाएगा। देखिए, माँ है इधर और माँ के आँख में आंसू है, और माँ के आदित्य के माँ को भी किस प्रकार पीटा गया हम निशान दिखाना चाहेंगे। देखिए, जो गाल है, गाल में देखिए चाटा यानी लप्पर का निशान दिख रहा होगा, और हाथ में देखिए डंडा का निशान है, अभी भी दिख रहा होगा। और माँ के साथ में आंसू है, और किस प्रकार पीटा गया इन्हीं समझानेंगे। आपको भी पीटा है? जी हाँ, गए थे तो क्या बोला? हम वहाँ ले गए थाना पर, ले जाकर अंदर में फिर पीटने लगे। तो बोले ना कि हमारा गुनाह क्या है? बोले कि बच्चा के क्यों ले गए। हम बोले हम बच्चा का हमने ले गए, अपने गए मेरा बच्चा, तो फिर जाने पड़ गया गार्जियन के, वो इसे पीटने लगा। बहुत पीटा? हाँ, डंडा थपड़ा पूरा मारे। और क्या क्या किया? वही सब पूछने भी लगा कि क्या काहे तू गए थे, से बच्चा को नहीं ले जाना था, इसे उसे पूरा करने लगा। मेरा धर ला के थाने में। बोले कहाँ ले जाना, बोले कि घर जाना, बच्चा के यहाँ नहीं रखना है, हम ले जा रहे हैं घर, चलिए घर। तो हम इसे चल आए कि घर लगा ले जा रहे हैं, और उतारे जैसे कोतवाली थाना में, वहीं पर ही पीटने लगे ले जाके। बताइए, सोचने वाली बात है। जिन IPS अधिकारी के हाथ में छोटे छोटे अधिकारियों को संभालना कमान होता है, और वैसे तरीके के अधिकारी काम करेंगे तो छोटे छोटे अधिकारियों पर क्या असर पड़ेगा। और जब IPS रैंक के अधिकारी ने इस प्रकार पीटा है, धमकाया है। बाकी जिस प्रकार आपने देखा कि आदित्य कह रहा है कि हम धरना पर बैठेंगे, हमारी न्याय नहीं मिलता है, तो हम 24 घंटे के अंदर में लेटर दे दिए हैं, प्रधानमंत्री को मेल करने वाले हैं, और अगर नहीं सुनते हैं तो हम शायद धरना पर बैठेंगे, और धरना पर भी नहीं सुनेंगे तो उसके बाद अनशन भी जारी रहेगा, और अनशन पर भी नहीं सुनते हैं तो प्रदर्शन भी करेंगे। बाकी फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।